हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विंडोज़ आर्टिफैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं और विंडोज़ सिस्टम्स में कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स होते हैं और वो हमें कैसे हेल्प करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स में। तो जैसे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कोई चीज़, तो डिजिटल फॉरेंसिक्स को यूज़ करके हमारा मेन काम है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं जो कि किसी चीज़ को प्रूफ या फिर डिसप्रूव कर पाए, राइट। सो उस केस में दो सिचुएशंस हो सकते हैं। या तो हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या थ्रेट है, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि अननोन थ्रेट है, तो हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि हमें क्या देखना है, हमारे पास कोई अजम्पशंस नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास थोड़े बहुत आइडिया है कि क्या हो सकता है थ्रेट्स, या फिर कुछ एजम्पशंस हमारे पास है माइंड में। सो इन दोनों ही टाइम्स में हमें पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पे देखना है और क्या ढूंढना है, सो दैट हम लोग कोई भी एविडेंस कलेक्ट कर पाए एफिशिएंटली। सो जैसे पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी देखा था कि कैसे कोई भी मशीन का हमने डिस्क इमेज बना दिया है, उसके बाद उस इमेज के ऊपर कैसे हम लोग ऑटोप्सी से एनालिसिस कर सकते हैं। सो अभी उसी के ऊपर थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि इस तरीके से डेटा सोर्स को जब हमने इंक्लूड कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हमें फाइलें एंड फोल्डर्स दिखती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 4 इस फॉर्मेट में, राइट। बट अभी हमें यहाँ नहीं पता कि हमें एग्जैक्टली किस फोल्डर में या किस फाइल में ढूंढना है, और अगर हम सारे फाइल्स सारे फोल्डर्स एक एक करके देखने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसी लिए हमें इस तरीके से ऑटोप्सी प्रोसेस करके कुछ आर्टिफैक्ट्स दे देते हैं और बहुत अच्छे से उसको नेम किया जाता है। जैसे फाइल व्यूज़ है, डेटा आर्टिफैक्ट्स के अंदर अलग अलग टाइप्स है, ब्लूटूथ के पेयरिंग्स मेंशन्ड है, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स मेंशन्ड है। हमें पता है कि एक अच्छे कैटेगोरिकल वे में सब कुछ हमें विजुअलाइज हो रहा है, तो हमें ईजी हो जाता है कोई भी चीज़ ढूंढना। जब हम विंडोज सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली उस टाइम पे ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है जो हमें देखनी होती है, जिसमें सबसे पहले आता है वेब ब्राउज़र एक्टिविटी, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी यूज़र उस सिस्टम को यूज़ कर रहा था उसने वेब ब्राउज़र में जाके कौन सी साइट्स विजिट करी होंगी, कुछ फाइलें अगर डाउनलोड करी थी तो वो फाइलें क्या थी, ये सब चीज़ें हमें पता चलता है वहाँ से। उसके बाद विंडोज़ इवेंट लॉग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है, जहाँ से हमें पता चलता है कोई भी एप्लीकेशन या फिर यूज़र की एक्टिविटी से क्या क्या लॉग्स जनरेट हुए थे। उसके बाद विंडोज़ रजिस्ट्री भी है हमारे पास। देन यूएसबी या फिर कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस अगर यूज़र ने कनेक्ट किया था अपने सिस्टम में, तो वहाँ से भी हमें पता चलती है चीज़ें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या एक्टिविटीज़ रही होंगी यूज़र की। एंड देन प्रीफेच फाइल्स होती है, विंडोज शेल बैग होते हैं। ये सब चीज़ों को हम आगे की स्लाइड्स में एक एक करके कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जब हम अटॉप्सी जैसे टूल्स के साथ किसी डिस्क इमेज को देख रहे हैं तो हमें किस तरीके से ये सारे आर्टिफैक्ट्स दिखने वाले हैं। सबसे पहले फाइल व्यूज़ आ जाता है हमारे पास। इस तरीके से आपको फाइल व्यूज़ का ऑप्शन दिखता है, उस पर आप एक्सपैंड करके देख सकते हो। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के वे में डिवाइड भी किया गया है, जिससे आपको फाइंड करना थोड़ा और इजी हो जाता है। जैसे सबसे पहले बाई एक्सटेंशन की किस टाइप का फाइल है, फाइल हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी अगर पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसको हम बोल सकते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट, अगर उसका फाइल का नाम है तो उसके बाद डॉट के बाद हम उस फाइल का ऐसे एक्सटेंशन लिख रहे होते हैं। इसको बोलते हैं फाइल का एक्सटेंशन। इससे हमें पता चलता है कि वो किस टाइप का फाइल है। एग्जैक्टली उसी चीज़ को यूज़ करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज इस तरीके से कैटेगराइज वे में स्टोर किया गया है, सो दैट हमें पता है कि अगर हमें पीडीएफ सर्च करना है तो हम इजीली पीडीएफ फोल्डर ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर हमें इमेज फाइल्स ढूंढनी है तो हम डायरेक्टली इमेज में जाके फाइल ढूंढ सकते हैं। उसके बाद माइम टाइप से या फिर विच इज़ मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस फॉर्मेट, जो कि ईमेल मैसेजेस के लिए फॉर्मेट है, उसको यूज़ करके हम लोग डिवाइड करके रखा गया है। या फिर साइज़ के हिसाब से भी अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इस तरीके से हम फाइल्स को व्यू कर सकते हैं। अगला है कि डिलीटेड फाइल्स। अभी जो फाइल सिस्टम में पड़ी है वो तो ठीक है, मुझे वहाँ से दिख गया, बट अगर कोई फाइल्स यूज़र ने डिलीट कर दी है तो उस केस में यहाँ पे डिलीटेड फाइल्स का भी आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, जहाँ पे जाके हम व्यू कर सकते हैं कि कोई फाइल अगर डिलीट कर दी गई थी तो वो कौन सी फाइल थी, राइट। जैसे हमने पिछले क्लास में डेमो में भी देखा था। अगला है कि ओएस अकाउंट्स, जो हम डिस्क इमेज के साथ काम कर रहे हैं उसमें कौन से यूज़र अकाउंट्स प्रेजेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चल सकता है कि किस यूज़र ने कोई मलिशियस एक्टिविटी करी होगी, राइट। जैसे यहाँ पे हमें मल्टीपल यूज़र्स दिख रहे हैं
और यहाँ पे उसकी आईडी मेंशन्ड है। देन अगेन लॉगिन के लिए वो यूज़र कौन सा नेम यूज़ करता है, उसकी यहाँ पे होस्ट फाइल मेंशन्ड है। एंड सिमिलरली यहाँ पे कब क्रिएट हुआ था वो यूज़र, उसका भी डेट एंड टाइम मेंशन्ड है। अगला आ जाता है वेब अकाउंट्स। वेब अकाउंट से हमें पता चलेगा कि ऑनलाइन उसमें कौन सी अकाउंट्स की क्रेडेंशियल्स में भी मेंशन्ड है, कौन से साइट्स पे उन्होंने अकाउंट बना रखा है। देन वेब कैश, जैसे हम ब्राउज करते हैं वेबसाइट्स को, राइट, सो वो वेबसाइट्स को कैश करते हैं हमारे ब्राउजर, सो वो सब भी सिस्टम में ही लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है, सो हम उनको यहाँ पे जाके व्यू कर सकते हैं। एंड देन हम कुकीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे कुकीज़ से हम लोग देख सकते हैं कि कौन से यूज़र अकाउंट्स कौन से वेबसाइट्स में उन्होंने मे बी लॉगिन किया होगा, या फिर कुछ और कुकीज़ है वहाँ पे प्रेजेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम डाउनलोड्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट से क्या क्या फाइलें डाउनलोड हुई होंगी। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि डाउनलोड का पाथ मेंशन्ड है, एंड यहाँ पे यूआरएल भी मेंशन्ड है कि कौन से साइट से डाउनलोड हुआ था। एंड जो हाईलाइटेड है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक डॉट बैट फाइल है, दैट मीन्स ये एक पावरशेल स्क्रिप्ट फाइल है। सो मे बी ये कोई मलिशियस स्क्रिप्ट हो जो कि रन हो करके आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर सकता है। सो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे एक एक करके जब आप आर्टिफैक्ट्स वाइज आप ढूंढते हो तो आपको मिलता है। वेब सर्च से हमें सर्च हिस्ट्री मिलती है कि यूज़र ने किस टाइप की चीज़ें सर्च की होंगी, तो उससे भी हमें काफ़ी टाइम चीज़ें पता लगती है। नेक्स्ट है यूएसबी डिवाइसेस। जैसे आप देख सकते हो डेटा आर्टिफैक्ट्स में ही यूएसबी अटैच्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको एक टेबुलर फॉर्म में शो होता है कि कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं, उस डिवाइस के मैन्युफैक्चरर का नाम मेंशन्ड है, मॉडल एंड डिवाइस की आईडी तक आपको मिल जाती है वहाँ से। सो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है विच इज़ नोन एज शेल बैग्स। सो शेल बैग क्या होता है, विंडोज रजिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है जो कि ट्रैक करता है कि यूज़र ने अपने फोल्डर्स में क्या व्यू सेटिंग्स सेट कर रखे हैं। सो शेल बैग्स बेसिकली स्टोर्ड रहते हैं विंडोज़ रजिस्ट्री के अंदर एंटी यूज़र डॉट डैट या फिर यूज़र क्लास डॉट डैट फाइल में, राइट। यूज़र क्लास डॉट डैट जो है हर यूज़र के लिए बनता है। इससे पता चलता है सिस्टम को कि अगर कोई यूज़र लॉगिन है, सपोज आपने कोई स्पेसिफिक टाइप का व्यू आपने सेट कर रखा है किसी फोल्डर के अंदर, तो वो उसी टाइप से व्यू हो जब आप उस फोल्डर को ओपन करते हो। अब ये इसका पर्पस था कि जिससे कि प्रेफरेंसेस जो यूज़र के है उसको पता करना। बट फॉरेंसिक्स में इसका रेलेवेंस क्या बन जाता है कि इससे हमें ट्रैक करने में इजी हो जाता है कि कौन से यूज़र ने कौन से डायरेक्टरी को एक्सेस किया है, कितनी बार एक्सेस किया है। तो इस तरीके से हम एक इंसाइट्स ले सकते हैं उस यूज़र के बिहेवियर पे, जो भी उसने एक्सेस किया है नेटवर्क को या फिर यूएसबी डिवाइसेस ड्राइव्स उसने अटैच करे हैं, उन सब का हमें एक बढ़िया सा ओवरव्यू मिल जाता है। एंड इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन से फोल्डर पाथ्स या फिर हायरार्कीज पे यूज़र गया है। एक्सेस के टाइम स्टैम्प्स भी आपको मिलता है जिससे कि आप एक टाइमलाइन ट्रेस कर सकते हो कि कब इस यूज़र ने कौन से डायरेक्टरी को स्पेसिफिकली एक्सेस किया था। सो इस तरीके से आप शेल बैग्स पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखता है कि यूज़र क्लास डॉट डैट फाइल है एंड देन पाथ आपको दिख रहा है कि कौन से फोल्डर है, क्या की है, राइट। सो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगला आता है कि इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स, कौन से प्रोग्राम्स है जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो वहाँ पे भी आप सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स पे जब आप क्लिक करते हो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिलता है कि कितने प्रोग्राम्स है जो इंस्टॉल्ड है। एंड देन इस तरीके से आप टेबुलर फॉर्म में जाके डिटेल्ड व्यू कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे एम प्लेयर 2 कोई प्रोग्राम है जो कि इंस्टॉल्ड है और उसका सोर्स भी आपको वहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट है रन प्रोग्राम्स की कौन से प्रोग्राम्स है जो रन हुए हैं सिस्टम में, राइट। इस तरीके से आपको वो दिखता है। नेक्स्ट आप किसी कीवर्ड के साथ सर्च भी कर सकते हो। जैसे आपकी अगर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स है, आप देख सकते हो, आप देखना चाहते हो कि अगर कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल्स बनी हुई है या फिर कोई मे बी मलिशियस प्रोग्राम्स के लिए आपको कोई कीवर्ड मिला हुआ है, तो आप उसको सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। एंड जब आप सर्च करोगे तो वो यहाँ पे कीवर्ड वाइज सर्च करके आपको फाइंड करके शो करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं विंडोज़ इवेंट लॉग्स के बारे में। विंडोज़ इवेंट लॉग्स क्या है? ये एक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स है, जो भी आपके कंप्यूटर के ऊपर जो भी आप कर रहे हो, कोई यूज़र कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी एप्लीकेशंस जो इंस्टॉल्ड है वो कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का एक लॉग जनरेट होता है और ये एक रिकॉर्ड जनरेट होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो ट्रबल शूटिंग के लिए।
अगर आपको सिस्टम की ऑडिट करनी है, ऑडिट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जब आप कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हो वहाँ पे भी आप ऐसे इवेंट लॉग फाइल्स को देख के आपको बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि सिस्टम में कोई मलीशियस यूज़र ने कभी लॉगिन किया था या नहीं, या फिर मे बी कोई मलीशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया था किसी यूज़र के द्वारा, या फिर कुछ सस्पिशियस फाइल्स थी कुछ प्रोग्राम्स थे जो रन हो रहे थे। तो ये सब डिटेल्स आपको विंडोज़ इवेंट लॉग्स देख के भी पता चलता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी एक्शंस यूज़र करता है या कोई एप्लीकेशन करता है, उन सब का एक प्रॉपर रिकॉर्ड है। एंड ये जो डेटा है ये आपको मिलता है विंडोज़ इवेंट लॉग्स के अंदर, जिसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आपको पता चलेगा कि वो डेट एंड टाइम जब वो इवेंट ऑकर हुआ, डेट एंड टाइम आपको मिलता है जब वो इवेंट ऑकर हुआ है, एंड देन कौन से यूज़र ने उस इवेंट को किया है, राइट, यूज़र नेम मिलेगा उसका, एंड यूज़र आईडी भी आपको वहाँ मिलता है। उसके बाद आपको कंप्यूटर का नेम मिलता है वहाँ से। हर इवेंट की एक इवेंट आईडी होती है जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सो आपको इवेंट आईडी से पता लगता है कि ये कौन से इवेंट है। एंड देन सोर्स क्या है, कौन से प्रोग्राम से वो सोर्स हुआ, वो इवेंट जनरेट हुआ है या फिर कहाँ से जनरेट हुआ है। एंड फाइनली आपको एक टाइप भी मिलता है जिससे आपको पता चलता है कि वो किस टाइप का इवेंट है। सो हम डिटेल में और बात करने वाले हैं कि क्या क्या इवेंट के इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं एंड उससे हम कैसे एनालाइज करने में हमारे लिए बेनिफिशियल होता है वो। सो विंडोज़ में एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है आपके पास विच इज़ विंडोज़ इवेंट व्यूअर। सो आप सिंपली जब विंडोज़ की प्रेस करते हो एंड आप सिंपली सर्च कर सकते हो इवेंट व्यूअर। ये एप्लीकेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको विंडोज़ में प्रेजेंट है, एंड इस एप्लीकेशन को ओपन करके आपके विंडोज़ मशीन में जितने भी इवेंट लॉग फाइल्स है, सारी इवेंट लॉग्स को आप देख सकते हो एंड वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन एंड इंसाइट्स ले सकते हो। सो इस तरीके का यूआई ओपन होता है जैसे ही आप विंडोज़ इवेंट लॉग व्यूअर को ओपन करते हो। एंड हम एक एक करके समझने वाले हैं आगे कि कौन सा यूआई का कौन सा पार्ट को हमें कैसे यूज़ करना है, पूरे टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो इवेंट लॉग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि इवेंट, जो कि वो पर्टिकुलर इवेंट है जिसके बारे में वो लॉग है, राइट, कि क्या एग्जैक्टली एक्शन या फिर चीज़ हुई थी जिसको हमने लॉग किया हुआ है। नेक्स्ट आता है इवेंट का सोर्स, कि ये इवेंट जनरेट कहाँ से हुआ, किसी एप्लीकेशन से हुआ या फिर किसी सिस्टम के सर्विस से जनरेट हुआ। अगला है इवेंट आईडी, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक इवेंट टाइप को। एंड देन इवेंट लॉग्स है जो कि रिपोजिटरीज है जहाँ पे सेव किया जाता है उन इवेंट्स, जो भी रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं यहाँ पे उस रिकॉर्ड्स को सेव किया जाता है इवेंट लॉग में। एंड देन फाइनली आता है इवेंट प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स कुछ नहीं है, वो सोर्सेज है जहाँ पे कुछ एक्शंस हुआ, कुछ इवेंट्स हुए जो कि मतलब रिकॉर्ड हो रहे हैं हमारे इवेंट लॉग्स में। सो दीज आर इवेंट प्रोवाइडर्स। ये सब कंपोनेंट्स को हम बहुत ईजिली विंडोज़ इवेंट व्यूअर में देख सकते हैं, एंड हमने मार्क कर दिया है जैसे पिछले स्लाइड में हमने 1 2 3 4 मेंशन किया है, सेम वे में हमने यहाँ पे मार्क किया है। सो जैसे सबसे पहले है कैटेगरी, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगला आता है कि क्या सोर्स था जहाँ से वो इवेंट जनरेट हुआ है, नंबर 2। देन इवेंट की आईडी क्या है, हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे हमें देख के पता चलता है कि ये इवेंट का आईडी है। यहाँ पे जो है ये हमें पता चल रहा है कि विंडोज़ कौन से टाइप के लॉग्स है, राइट, हमें पता चल रहा है कि इवेंट लॉग्स जो है वो कहाँ से है, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, अलग अलग सोर्सेज है, अलग अलग टाइप्स के लॉग्स हैं, राइट। एंड देन यहाँ पे आपको प्रोवाइडर आप देख सकते हो, जैसे ही आप किसी भी इवेंट लॉग के एंट्री पे यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको डिटेल उसका शो होता है, एंड यहाँ पे आपको प्रोवाइडर मिलता है कि कहाँ से वो स्पेसिफिक लॉग आ रहा है आपके पास। सो अब क्वेश्चन है कि इवेंट लॉग्स को कैसे यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, क्या पर्पस है। सो फर्स्टली जो ओरिजिनली इवेंट लॉग्स को बनाया गया था उसका पर्पस ये नहीं था कि हम इसको कभी डिजिटल फॉरेंसिक्स में यूज़ करेंगे या फिर साइबर सिक्योरिटी में यूज़ करेंगे। उसका बहुत सिंपल पर्पस था कि कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो उसको अगर हम ट्रबल शूट करना हो तो उस केस में हमें पता लगे कि क्या पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, कहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है। सो उसके लिए हम इवेंट लॉग्स को बनाया गया था। बट जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव हुई तो बाद में साइबर सिक्योरिटी में, डिजिटल फॉरेंसिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं विंडोज़ इवेंट लॉग्स, बिकॉज यहाँ पे आपको इंसिडेंट्स डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि जैसे कुछ भी अगर मलिशियस सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, कोई स्क्रिप्ट रन हो रही है तो उसका आपको लॉग मिल जाता है। फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपको टाइमलाइंस को और इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है कि सबसे पहले मे बी यूज़र ने कब लॉगिन किया, किसी एक यूज़र ने लॉगिन किया
जो कि यूजुअली लॉगिन नहीं करता, उसके बाद में भी एक दो परमिशंस चेंज हुई सिस्टम में एंड कुछ स्क्रिप्ट्स रन हुए। सो इस तरीके से आपको रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत हेल्प होता है, और हम देखने भी वाले हैं कि कैसे हम विंडोज़ इवेंट व्यूअर को यूज़ करके चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगेन कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ होता है, एंड थ्रेट हंटिंग के लिए डेफिनेटली यूज़ होता है, क्योंकि हम जब चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अटैक्स को, टाइमलाइंस को, तो वहाँ पे हम थ्रेट्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं थ्रेट्स को, राइट। सो अब बात करते हैं इवेंट लॉग चैनल्स की। हमने पहले भी देखा था जब हम यूआई को देख रहे थे कि वहाँ पे अलग अलग टाइप्स, अलग अलग की टर्म्स लिखे हुए थे, एप्लीकेशन, सिस्टम, सिक्योरिटी। सो अब समझते हैं कि उनको इवेंट लॉग चैनल्स क्यों कहा जाता है और क्या पर्पस है उनका। सो इवेंट लॉग चैनल्स जो है ना, वो स्पेसिफिक कैटेगरीज है या फिर स्पेसिफिक सोर्सेज है जहाँ से इवेंट्स कलेक्ट होते हैं। सो जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इवेंट लॉग चैनल्स है हमारे पास, वो है एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, सिस्टम एंड सेटअप। सो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो सपोज कोई भी एक एप्लीकेशन है, जैसे कि आपके पास MS वर्ड है। सो जब आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को रन कर रहे हो तो उस टाइम पे कुछ कुछ लॉग्स जनरेट होगी। सो वो सब लॉग्स एप्लीकेशन लॉग्स में आएगा। सिस्टम की जो सर्विसेज है वहाँ से जो लॉग्स जनरेट होंगी वो सिस्टम में आएगा। अगेन कुछ सिक्योरिटी है, जैसे कि मे बी लॉगिन्स हो रहे हैं, कुछ परमिशंस चेंज हो रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो वो सब सिक्योरिटी लॉग्स में जाते हैं। सो इससे क्या होता है, आप देख सकते हो कि बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए कैटेगराइज करना और ऑर्गेनाइज करना इवेंट्स को। बिकॉज अब अगर आप देखने जाओगे अपने इवेंट व्यूअर्स में तो आप देखोगे कि बहुत सारे लॉग्स प्रेजेंट है, थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज है। सो उसमें अगर सब कुछ एक ही फाइल में होता तो उस केस में ऑर्गेनाइज करना या फिर एक स्पेसिफिक टाइप की एंट्रीज फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। स्पेशली अगर आप ट्रबल शूटिंग करने जा रहे हो, आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके विंडोज़ के जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है वहाँ पे। सो उस केस में आपके लिए ये जो बाकी टाइप्स की इवेंट्स हैं इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो दैट्स वाई वी हैव दिस, इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है लॉग चैनल्स में। अब पर्टिकुलर एक एक करके सारे लॉग चैनल्स को भी अच्छे से समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला जो लॉग चैनल है वो है एप्लीकेशन लॉग्स। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एप्लीकेशन लॉग्स क्या है कि लॉग इवेंट्स हैं जो एप्लीकेशन से रन हो रहे, जनरेट हो रहे, कोई भी सॉफ्टवेयर से जनरेट हो रहे हैं। इसका मेन पर्पस है ट्रबल शूटिंग में, कि अगर कोई एप्लीकेशन में इश्यूज़ आ जाता है, या फिर कभी सिक्योरिटी में भी ऑब्वियसली यूज़ होता है कि कोई अगर ऐसे मलिशियस एप्लीकेशन रन हो रही है तो वहाँ उसका लॉग्स हमें वहाँ से दिख जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन अगर क्रैश हो रही है बार बार, या फिर उसकी अपडेट्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक एरर आ रही है, तो उस टाइम पे अगर हमें उसको डिबग करना है, ट्रबल शूट करना है, तो उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन लॉग्स को देखते हैं। इस तरीके से आप एप्लीकेशन लॉग्स देख सकते हो। जैसे ही आप विंडोज़ इवेंट व्यूअर को ओपन करोगे, यहाँ पे विंडोज़ लॉग्स में अलग अलग चैनल्स हैं। आप यहाँ पे जिस भी चैनल को सिलेक्ट करोगे सिंगल क्लिक करके, यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर चैनल के लॉग्स दिखने लगते हैं, और आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो। ऊपर ऐसे आपको लिखा हुआ आता है एप्लीकेशन, राइट, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 38,000 इवेंट्स हैं जो अकेले एप्लीकेशन में ही है। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये सब के सब एक साथ आपको यहाँ पे दिखने लग जाता, और क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझ में भी नहीं आ रहा चीज़ें डिटेल्स, राइट, तो वो और ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता, एंड उस केस में आपके लिए फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता, राइट। नेक्स्ट आता है सिस्टम लॉग्स, जो कि इवेंट्स है जो कि विंडोज़ के सिस्टम कंपोनेंट्स जनरेट करते हैं, राइट। जैसे कि आपकी ड्राइवर की रिलेटेड कोई फेलियर हो गया, या फिर कोई सिस्टम का एरर है, तो वो सब कुछ सिस्टम लॉग्स के अंदर आते हैं। एंड ये सिस्टम की स्टेबिलिटी, हार्डवेयर फेलियर्स, या फिर OS से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, उन सब चीज़ों को लॉग करने के लिए यूज़ होता है सिस्टम लॉग्स। सेम वे में जैसे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन था, अगेन आप सिस्टम पे क्लिक करके सिस्टम के लॉग्स देख सकते हो। नेक्स्ट सिक्योरिटी लॉग्स है। सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं अपने सिस्टम में, जैसे कि कोई लॉग इन लॉग आउट हो गया, या फिर प्रिविलेज एस्केलेशन होगी, स्पेशल प्रिविलेजेस के साथ अगर लॉग ऑन हुआ, उन सब चीज़ों को लॉग करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी लॉग्स में वो लॉग होते हैं। इसमें लॉग इन अटैम्प्ट्स, कोई फाइल एक्सेस हुआ है, या फिर कोई सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज हुई है, इवन अगर कोई इवेंट लॉग्स को डिलीट कर रहा है, कोई एंट्रीज डिलीट हो रही है, तो उस केस में भी इवेंट लॉग्स जनरेट होते हैं। इसमें एग्जांपल्स होते हैं कि सक्सेसफुल या फिर फेलियर वाले लॉगिन अटेम्प्ट्स, यूज़र की प्रिविलेज अगर चेंज होती है, या फिर कोई फाइल एक्सेस हो रहा है, तो वो सब टाइप के जो लॉग्स है वो आपको सिक्योरिटी लॉग्स में मिलते हैं। सेम वे में आप यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करके इन लॉग्स को व्यू कर सकते हो।
अगला है सेटअप लॉग्स। सेटअप लॉग्स का काम क्या है कि जो भी इंस्टॉलेशन या फिर सेटअप से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं आपके सिस्टम में, वो सब आपको दिख जाता है यहाँ पे सेटअप लॉग्स के अंदर। एंड ये ट्रैक करता है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो रहा है या फिर सिस्टम अपडेट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को अगर आपको ट्रैक करना है तो उसके लिए आप सेटअप लॉग्स को चेक कर सकते हो। सेम वे में आप सेटअप पे क्लिक करके यहाँ पे सेटअप लॉग्स देख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इवेंट्स हैं एंड ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सबके सब व्यू कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज जब भी आप किसी चीज़ को एनालाइज करने जाते हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी इवेंट आईडी को देख रहा हूँ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको इवेंट आईडी मेंशन्ड है, कुछ टास्क कैटेगरी एंड सोर्स मेंशन्ड है, राइट। यहाँ पे अगर आपको समझना है कि अगर कोई इवेंट आईडी है उसका क्या मीनिंग है, वो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इस टाइप की चीज़ों को रेफर कर रहे होते हैं बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट से है, सो दैट मीन्स कि एक रेप्यूटेड साइट्स है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इवेंट आईडी है 4618, उसकी क्या क्रिटिकलिटी का पोटेंशियल क्या है, हाईली क्रिटिकल है। एंड यहाँ पे समरी में मेंशन्ड है कि क्या है, सिक्योरिटी इवेंट पैटर्न हुआ है यहाँ पे। दीज टाइप ऑफ थिंग्स आप रेफर कर सकते हो एंड इससे आपको हेल्प होती है जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करने चाहते हो। ये तो हमने समझ लिया कि ठीक है, अगर इवेंट लॉग्स बने हुए हैं तो कौन से टाइप के इवेंट लॉग्स में हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिल सकता है। बट नाउ अगर हमें विंडोज़ लॉग्स को कैसे कलेक्ट करना है वो समझना पड़ेगा, राइट। हमने यहाँ पे इस डायग्राम को पहले समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है इवेंट लॉग। इवेंट लॉग में क्या है, हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स का कलेक्शन है यहाँ पे। एंड एक इवेंट क्या स्टोर कर रहा है, इवेंट से रिलेटेड डेटा स्टोर कर रहा है। इवेंट का आईडी हो गया, लेवल एंड रिलेटेड डिस्क्रिप्शन स्टोर कर रहा है। बट अब इस चीज़ को मुझे सेव भी करना पड़ेगा, राइट। हमें सबसे पहले अपना जो टारगेट मशीन है, अपना जो टारगेट सिस्टम है, वहाँ से इन इवेंट लॉग फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड देन उन फाइल्स को हम लोग ओपन करके हम लोग चेक कर सकते हैं इवेंट लॉग्स को। कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ट्रबल शूट कर पाए या फिर मॉनिटर कर पाए सिस्टम के परफॉर्मेंस को। एंड बेसिकली जब आप कलेक्शन के मेथड्स पे आते हो, 3 टाइप से आप कलेक्ट कर सकते हो इवेंट्स को। सबसे पहले है लोकल कलेक्शन। लोकली आप जिस मशीन में हो उसी मशीन से अगर आपको कलेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगला आता है रिमोट कलेक्शन, कि आप रिमोटली उस मशीन को एक्सेस कर रहे हो, रिमोटली आपको कलेक्ट करना पड़ेगा लॉग्स। एंड नेक्स्ट आता है इवेंट सब्सक्रिप्शंस। अगले कुछ स्लाइड्स में हम इन तीनों टाइप्स के मेथड्स को समझने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं लोकल कलेक्शन पे। आप सिस्टम पे बैठे हुए हो एंड आपके पास इवेंट व्यूअर है, राइट। आप इवेंट व्यूअर में जाके सिंपली आप विंडोज़ लॉग्स पे एंड उसके बाद कोई जो भी ये इवेंट टाइप्स है आप किसी पे भी क्लिक करोगे। एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे, जो राइट साइड मेन्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेव ऑल इवेंट्स एज। आप सेव ऑल इवेंट्स एज पे क्लिक करके आप सिंपली उसका फाइल का पाथ एंड नेम सेलेक्ट करके इवेंट लॉग्स को सेव कर सकते हो। सेम चीज़ अगर आपको CLI के साथ करना है तो आपके पास वेब WEVT यूटिल आपके पास ऑप्शन आता है। एंड WEVT यूटिल EL करके आप लिस्ट कर सकते हो कि क्या क्या लॉग्स आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे। एक बार मैंने लिस्ट कर लिया, मैंने पता कर लिया कि मुझे कौन सा लॉग मुझे सेव करना है। सपोज मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लॉग सेव करना चाहता हूँ। इन दैट केस मेरा कमांड होगा WEVT यूटिल एंड EPL। उसके बाद मैं लॉग जिसको मुझे सेव करना है उसका नाम दूंगा एंड उसके बाद मैं पाथ मेंशन करूंगा कि मुझे किस पाथ पे सेव करना है उस लॉग फाइल को। एंड आफ्टर दैट सिंपली सेव हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में स्टेप्स मेंशन्ड है कि क्या क्या मीनिंग है, यहाँ पे आउटपुट फाइल, लॉग नेम, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट है कि अब मैंने सेव तो कर लिया, अब मैं एक सेव्ड लॉग को कैसे ओपन कर सकता हूँ अपने इवेंट व्यूअर में, राइट। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आप ऐसे EVTX फाइल जो बनती है उसको डबल क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इवेंट व्यूअर में ही ओपन होता है। अदरवाइज अगर आप इवेंट व्यूअर के अंदर हो उस केस में भी आप इसको ओपन कर सकते हो। अब देखते हैं कि रिमोट लॉग्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करके। उसके लिए सिंपली इवेंट व्यूअर लोकल जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इवेंट लॉग्स के अंदर, उसको क्लिक करना है, आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको लोकल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है अभी आपके पास जो रन हो रहा है, उससे आपको लॉग्स कलेक्ट करना है या आपको किसी रिमोट मशीन से लेना है। हमने सिंपली यहाँ पे रिमोट मशीन पे क्लिक करा एंड यहाँ पे उसका IP एड्रेस आपको डालना है उस मशीन का।
उसके बाद आप यहाँ पे कनेक्ट एज अनदर यूज़र सेलेक्ट कर सकते हो, बेबी वहाँ पे जिस यूज़र का एक्सेस है आपको वहाँ उसका लॉगिन पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे आपको चेक करना है एंड सेट यूज़र करके आपको उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंशन करना है जो आप यूज़ करते हो उस मशीन में लॉगिन करने के लिए। एक बार आपने वो कर लिया, उसके बाद आपने क्रेडेंशियल्स एंटर करके आप ओके प्रेस करके यहाँ पे अगेन ओके क्लिक करोगे तो आपको उस मशीन के लॉग्स मिल जाएंगे यहाँ पे। अगला है इवेंट सब्सक्रिप्शन। अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मल्टीपल मशीन्स हैं जिनके लॉग्स आपको एक सिंगल मशीन में चाहिए सो दैट आप उसी मशीन में बैठ के आप एनालाइज कर पाओ, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप इवेंट सब्सक्रिप्शंस कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शंस का, ये आपको अलाउ करेगा कि सेंट्रलाइज कर सकते हो आप अलग अलग मशीन्स जो भी आपके नेटवर्क में है उनसे लॉग्स लेके सेंट्रलाइज वे में आप उनको स्टोर कर सकते हो एंड बाद में आप उनको एनालाइज कर सकते हो। अभी देखते हैं कि अगर हमारे पास एक डिस्क इमेज पड़ा है तो ऑटोप्सी यूज़ करके हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इवेंट लॉग्स को। तो सबसे पहले हम ऑटोप्सी को लॉन्च करेंगे एंड एक बार ऑटोप्सी ओपन होता है तो हमें केस ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक केस बना हुआ है। सो सिंपली जो केस का डॉट AUT फाइल है उसको हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे एंड एक बार आपके पास केस लोड हो जाता है उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि होस्ट नेम यहाँ पे शो हो रहा है एंड इसको आप एक्सपैंड करके आप अलग अलग फोल्डर्स फाइल्स जो प्रेजेंट है वो देख सकते हो। सो यहाँ पे हमें विंडोज़ डायरेक्टरी के अंदर जाना है एंड विंडोज़ डायरेक्टरी के अंदर जाके हमें नेविगेट करना है System32 में एंड System32 के अंदर हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड वहाँ पे आपको डायरेक्टरी मिलने वाला है जो कि है WinEVT। सो इसको एक्सपैंड करेंगे हम एंड उसके अंदर लॉग्स डायरेक्टरी को ओपन करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबके सब इवेंट लॉग्स फाइल्स प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में एंड यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे जा सकते हो राइट क्लिक करके एंड सिंपली आप इसको सेव कर सकते हो अपने डायरेक्टरी में। यहाँ पे हम इसको डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं एंड एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया उसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाके देख सकते हो कि लॉग्स का फ़ोल्डर बन गया है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे इवेंट लॉग फाइल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सो आप सिंपली इसको डबल क्लिक करके विंडोज़ इवेंट व्यूअर से ओपन कर सकते हो एंड इस तरीके से आपका लॉग फाइल ओपन हो रहा है विंडोज़ इवेंट व्यूअर के अंदर। एक बार हमने लॉग्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो उसके बाद देखते हैं कि उन इवेंट लॉग्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं इवेंट व्यूअर को यूज़ करके, राइट। हमारे पास कुछ विंडोज़ इवेंट लॉग फाइल्स है जिनको एनालाइज करके हमें फाइंड आउट करना है कि मिमिकैट्स जो एक मालवेयर है वो एग्जीक्यूट हुआ था या नहीं, कोई प्रिविलेज एस्केलेशन के अटेम्प्ट्स हुए थे या नहीं, या फिर कोई क्रेडेंशियल डंपिंग एक्टिविटीज़ अगर हुई थी, तो इन चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए हम लोग सिंपली विंडोज़ इवेंट लॉग फाइल्स को एनालाइज करेंगे यूजिंग विंडोज़ इवेंट व्यूअर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो डेस्कटॉप में मेरे पास एक फ़ोल्डर है लॉग्स, जहाँ पे कुछ लॉग फाइल्स प्रेज़ेंट है, विंडोज़ इवेंट लॉग फाइल्स है ये। एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड सिस्टम लॉग्स हैं एक पर्टिकुलर मशीन के, जो कि पॉसिबली मलिशियस एक्टिविटीज़ जिसमें हुआ था। सो मैंने डबल क्लिक करके सिक्योरिटी लॉग्स ओपन किया, उसके बाद मैं ओपन सेव्ड लॉग में जाके बाकी के लॉग्स को भी मैं ओपन कर रहा हूँ। एक-एक करके आपको हर एक लॉग फाइल को ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे एंड मैं जो मेरा सिस्टम लॉग है मैं उसको भी ओपन कर रहा हूँ अभी। सो एक बार तीनों के तीनों लॉग फाइल्स ओपन हो जाते हैं विंडोज़ लॉग व्यू के साथ, उसके बाद सबसे पहले सिक्योरिटी लॉग फाइल्स को देखते हैं और देखते हैं कि सिक्योरिटी इवेंट्स में कुछ मुझे मिलता है या नहीं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवेंट आईडी 4798 कुछ बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे एंड अराउंड सेम टाइम के आसपास 12:42 एंड देन 1 पीएम एंड इसका मतलब होता है कि एक यूज़र का लोकल ग्रुप मेंबरशिप एनुमरेट हुआ था। दैट मीन्स कि यूज़र अकाउंट्स को कोई एनुमरेट करने का ट्राई कर रहा है जो कि लोकली मशीन में प्रेजेंट है, जो कि थोड़ा-सा सस्पिशियस है क्योंकि ये बार-बार किया जा रहा है। सो आगे बढ़ के देखते हैं और हमें दिख रहा है कि स्पेशल प्रिविलेज भी एक्सेस हो रहे हैं ऑन लॉग ऑन। दैट मीन्स लाइक हम देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स 4624 और 4672 है और 4672 इवेंट में हम देख रहे हैं कि एसी इम्पर्सोनेट प्रिविलेज भी दिया जा रहा है और ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। तो दैट मीन्स कि कोई प्रिविलेज एस्केलेशन करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है, ऐसा हो सकता है इसमें, राइट? हमें दिख रहा है वो चीज़ एंड अगेन क्रेडेंशियल मैनेजर्स के क्रेडेंशियल्स भी रीड हो रहे हैं। सो इसका मतलब है कि कोई एंट्रीज को रीड करने का ट्राई कर रहा है, क्रेडेंशियल्स डंपिंग करने का ट्राई कर रहा है, ऐसा हम यहाँ से देख सकते हैं
एंड अब सिस्टम लॉग्स में एक बार चेक करते हैं, तो सिस्टम लॉग्स में भी हमें दिख रहा है कि 7040 इवेंट जो कि आता है जब आप कोई भी सर्विस को चेंज करते हो, जैसे कोई बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस रन होता है, उसके उसमें ये इवेंट आईडी आता है। सो दैट मीन्स कुछ तो ट्रांसफ़र इवेंट हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे 7045 में हमें दिख रहा है कि एक नया सर्विस भी इंस्टॉल हुआ था, एंड उसका नेम भी आप देख सकते हो, काफ़ी अजीब सा नाम है, लाइक DUNOIQ। सो इस तरीके की सर्विसेज यूजुअली तब इंस्टॉल होता है जब कोई मालवेयर रन हो रहा है आपके सिस्टम में, तो वो अपना कुछ सर्विसेज इंस्टॉल करने का ट्राई करता है। एंड हम देख सकते हैं कि ये सब यूज़र के लॉगिन के बाद के टाइम पे ही हो रहा है। एक बार जो वो प्रिविलेज लॉगिन हुआ उसके बाद ये सारी सर्विसेज क्रिएट हो रही है। एंड सो यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा रहे हैं, एंड हम फ़िल्टर कर रहे हैं 5061 इवेंट आईडी से। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ-कुछ एंट्रीज़ है और बहुत ज़्यादा क्विक सक्सेशंस में एंट्री बन रहे हैं। एंड 5061 इवेंट आईडी तब जनरेट होता है जब कोई क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस हुए हैं और उनका डिटेल्स भी आप व्यू कर सकते हो। फ्रेंडली व्यू में जाके आप सिस्टम पे प्लस करके आप और डिटेल्स देख सकते हो, एंड इवेंट डेटा भी आप देख सकते हो डिटेल्स। सो आप देख सकते हो कि मल्टीपल एंट्रीज़ है और ऑलमोस्ट हर सेकंड 3 बार ये एंट्रीज़ जनरेट हो रहा है। सो अभी मैंने फ़िल्टर में एक और इवेंट आईडी ऐड कर दिया 5059। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5059 का मतलब होता है जब कोई कीज़ को माइग्रेट किया जाता है। एंड ये मल्टीपल टाइम्स क्योंकि ये दोनों इवेंट आईडीज़ आ रहे हैं, सो इट माइट बी कि कोई एन्क्रिप्शन कीज़ का टैम्पर कर किया जा रहा है, एंड देयर माइट बी अ यूज़ ऑफ मिमिकैट्स जो कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है सेंसिटिव क्रिप्टोग्राफिक मटेरियल्स को। सो ये ऐसे करके हम एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग इवेंट आईडीज़ का प्रेजेंस। अभी तक हमने देख लिया है कि इवेंट लॉग्स के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे उनको सेव कर सकते हैं, एंड हमने इवेंट व्यूअर के साथ उन लॉग फाइल्स में से एनालिसिस भी रन करके देखा। बट अभी हमने रियलाइज़ किया होगा आपने भी कि कुछ शॉर्टकमिंग्स है जो इवेंट व्यूअर में है, जैसे कि बहुत हार्ड हो जाता है फिल्टर करना या फिर लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज करना इवेंट व्यूअर के अंदर। हम लोग एक साथ अलग अलग टाइप्स के जो लॉग्स के चैनल्स हैं उनको भी हम एक साथ एनालाइज नहीं कर सकते इसमें, और बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती है जब हमको कुछ एक्सपोर्ट करना है अपने एनालिसिस को। हम या तो .evtx फाइल्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर XML फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बेसिक व्यू होती है, आपने देखा ही है कि UI बहुत बेसिक सा है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ नहीं दिखती, आपको डबल क्लिक करके अलग अलग जगह पे क्लिक करके आपको डिटेल्स व्यू करनी पड़ती है, राइट। सो इन शॉर्टकमिंग्स को हमें अगर ओवरकम करना है एंड एनालिसिस ईजी करनी है, सो उसलिए हमारे पास एक और टूल है विच इज़ लॉग पार्सर। लॉग पार्सर एक CLI टूल है जो कि आपको इवेंट लॉग्स को क्वेरी एंड एनालाइज करने में हेल्प करती है। इसकी जो क्वेरीज होती है, अगर आपने SQL यूज़ किया है तो SQL लाइक क्वेरीज होती है, एंड ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, राइट। सो डेफिनेटली आप ट्रस्ट करके इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप स्क्रिप्ट, बेसिकली इसका यूज़ है कि अगर आपको स्क्रिप्ट्स लिख के रखना है एंड स्क्रिप्ट्स रन करना है एनालिसिस टास्क के लिए, या फिर आपको कोई और टूल के साथ अगर इंटीग्रेट करना है, सो वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पे हमने इसका वेबसाइट मेंशन किया है, आप डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट को विजिट करके भी। इस तरीके का आता है, ये CLI टूल है। सो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे उसके बाद आप उसमें CD कर सकते हो, एंड एक बार आपने CD किया उसके अंदर logparser.exe अगर आप लिखते हो एंड एंटर करके आप उस टूल को रन कर सकते हो। यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाता है कि कैसे आपको क्वेरीज इनपुट करनी है, कौन से फाइल्स पे करनी है, आउटपुट फॉर्मेट, सब कुछ आप कर सकते हो। सो अभी देखते हैं कि लॉग पार्सर को इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम्स में। सो सबसे पहले हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे लॉग पार्सर, एंड जैसे ही मैं सर्च करता हूँ देख सकते हो पहला लिंक ही है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डाउनलोड पेज का, और वहाँ जाके डाउनलोड बटन को क्लिक करना है, जिससे ये डाउनलोड हो जाएगा। एंड एक बार डाउनलोड हो जाता है तो आपको लॉग पार्सर डॉट MSI फाइल ऐसे दिखेगा आपके डाउनलोड्स फोल्डर में। सिंपली उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, एंड जो भी इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ हमें नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे, एंड कंप्लीट इंस्टॉलेशन टाइप को चूज़ करना है, एंड उसके बाद इंस्टॉल करना है। एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिनिश पे क्लिक करना है, एंड एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद सिंपली लोकल डिस्क अपने C ड्राइव पे जाना है, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर लॉग पार्सर 2.2 फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर जाके हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल ओपन करना है, एंड एक बार टर्मिनल ओपन हो गया उसके बाद डॉट / एंड देन लॉग पार्सर डॉट EXE रन करके लॉग पार्सर टूल को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। एक प्रॉब्लम ये है कि ये CLI टूल है, एंड CLI एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। सो उस केस में हमारे पास एक GUI ऑप्शन आता है विच इज़ लॉग पार्सर लिजर्ड।
ये बेसिकली GUI है माइक्रोसॉफ्ट लॉग पार्सर के लिए ही। सो बेसिकली क्या होता है कि पीछे ये लॉग पार्सर को यूज़ करके एसक्यूएल की क्वेरीज रन कर रहा होता है, एंड उसकी जो आउटपुट्स होती है ना, उसको बहुत अच्छे वे में एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपको प्रेजेंट करता है। इसके अलावा आप डेटा को कंबाइन कर सकते हो मल्टीपल सोर्सेज से, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि विंडोज़ इवेंट व्यूअर में हम अलग अलग टाइप के लॉग फाइल्स को नहीं कर पाते हमेशा। सो उसके लिए हम यहाँ पे लॉग पार्सर लिजर्ड में हम वो चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट्स में, जैसे कि XLS फॉर्मेट हो गया, CSV फॉर्मेट हो गया, एंड आप अपने एनालिसिस को शेयर कर सकते हो अपने कोवर्कर के साथ भी। दिस इज़ द वेबसाइट, यहाँ से जाके आप लॉग पार्सर लिजर्ड को सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉग पार्सर लिजर्ड को कैसे इंस्टॉल करना है हमें अपने सिस्टम्स में। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र पे जाके हम सर्च करेंगे लॉग पार्सर लिजर्ड डाउनलोड या फिर लॉग पार्सर लिजर्ड, एंड यहाँ पे लॉग पार्सर लिजर्ड का जो ऑफिशियल साइट है lizardlabs.com, उस पे जाना है एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक करके हमें सिंपली MSI फाइल एक इंस्टॉलेशन के लिए है जो डाउनलोड करना है। एंड एक बार फाइल डाउनलोड हो जाता है उसके बाद इस तरीके से हमें MSI फाइल दिखेगा डाउनलोड फोल्डर में, उसको डबल क्लिक करके हम इंस्टॉल करेंगे एंड आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा विंडोज़ प्रोटेक्टेड योर पीसी लिखा हुआ आएगा, जिसमें वो बेसिकली कंफर्म कर रहा है कि आप इस अनरिकॉग्नाइज्ड ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। सो सिंपली रन एनीवे क्लिक करके हम इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है। जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसी के साथ हमें इंस्टॉल करना है अभी। एंड उसके बाद हमको प्रॉम्प्ट आएगा, उसको यस करके फिर इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करना है एंड थोड़ा सा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, 1 से 2 मिनट। एंड एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करोगे सो उसके बाद लॉग पार्सर लिजर्ड लॉन्च हो जाएगा। इस तरीके से इसका लॉन्चिंग पेज है एंड थोड़ा सा टाइम लगता है इनिशियली लोड होने में। सो इस तरीके से UI आता है। सो अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इवेंट लॉग्स को एनालाइज कर सकते हैं लॉग पार्सर लिजर्ड को यूज़ करके। लॉग पार्सर लिजर्ड को यूज़ करके हम विंडोज़ इवेंट लॉग फाइल्स को एनालाइज करेंगे एंड उसके ऊपर कुछ कुछ टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, कुछ कुछ फाइंडिंग्स निकालनी है। जिसमें सबसे पहले है कि हमें फाइंड करना है कि साइबर की जो यूज़र है उसने फर्स्ट टाइम कब लॉगिन किया था इस कंप्यूटर में, एंड देन हमें फाइंड आउट करना है कि इस यूज़र ने ऑडिट पॉलिसी चेंज किया था, तो जो ऑडिट पॉलिसी चेंज हुआ है उसका सब कैटेगरी क्या है। एंड देन हमें फाइंड करना है कि साइबर जंकी ने जो शेड्यूल्ड टास्क क्रिएट किया है उसका नाम क्या है। एंड उसके बाद टास्क 4 है कि वी हैव टू फाइंड आउट विच टूल वाज आइडेंटिफाइड एज मालवेयर बाय द एंटीवायरस। एंड टास्क 5 में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से लॉग्स थे जिसको साइबर जंकी यूज़र ने डिलीट किया था। सो सबसे पहले लॉग पार्सर लिजर्ड को ओपन करते हैं। सो इस तरीके का इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको क्वेरीज दिखती है, लेफ्ट साइड में आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज भी मेंशन होती है। तो अभी सबसे पहले इसको क्लोज कर देंगे बिकॉज हमें अपने इवेंट लॉग फाइल्स को लोड करने हैं। तो उससे पहले उसके लिए मैं ओपन फाइल पे क्लिक करूँगा एंड डेस्कटॉप में ही मैंने फॉरेंसिक्स फोल्डर में स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा नीचे ऑल फाइल्स में, सो दैट मुझे इवेंट लॉग फाइल्स या फिर .evtx फाइल्स शो हो जाए। और जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया 1-2 सेकंड लोड लेगा, उसके बाद आप देख सकते हो कि SQL लाइक क्वेरी आ जाता है बिकॉज लॉग पार्सर लिजर्ड या फिर लॉग पार्सर SQL क्वेरीज रन करके लॉग्स को एनालाइज करता है। सो यहाँ पे ये जो क्वेरी है वो एक फाइल इंपोर्ट के लिए है। सो मैं बाकी के फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए उनकी लिंक्स को भी यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ। सिंपली सेम लोकेशन पे सेम डायरेक्टरी में है, जस्ट द फाइल नेम इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने दोनों फाइल्स का नाम मेंशन किया और यहाँ पे टॉप 100 नहीं, मुझे सबके सब क्वेरीज देखने हैं। सो मैंने टॉप 100 को रिमूव कर दिया। सो अभी अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो ये वर्क करेगा, बट उससे पहले मुझे इनपुट प्रॉपर्टीज़ में जाके एक चेंज करना पड़ेगा जो कि अभी EVTX कमांड पार्सर पे है। उसको मुझे चेंज करके इनपुट फॉर्मेट में इवेंट लॉग एनहांस रीडर को सिलेक्ट करना है और फिर मैं ओके करने के बाद आप यहाँ पे प्ले बटन जो है उसका रन बटन है उस पर अगर आप क्लिक करते हो उसके बाद वो लॉग फाइल्स को इनपुट लेगा एंड इस तरीके से आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाएगा। तो द फर्स्ट टास्क इज कि आपको पता करना है कि कब साइबर जंकी यूज़र ने पहली बार लॉगिन किया था इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में। सो देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जब भी हम कोई यूज़र लॉगिन करता है तो जो इवेंट आईडी जनरेट होता है वो है 4624। सो यहाँ पे सिंपली मैं इवेंट आईडी कॉलम में जाके
4624 पे फ़िल्टर लगाऊँगा एंड मैं व्यू करूँगा कौन से इवेंट लॉग्स थे जहाँ पे 4624 इवेंट आईडी से जनरेट हुए हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हो 67 लॉग्स ही बच गए हैं आउट ऑफ द 2000 प्लस लॉग्स। एंड यहाँ पे मैसेज सेक्शन में एक्चुअली आपको दिख जाता है डिटेल में कि कौन से यूज़र ने लॉगिन किया या और भी डिटेल्स यहाँ पे शो होते हैं। सो इस तरीके से आप एक एक करके लॉग्स को व्यू कर सकते हो एंड वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से यूज़र ने लॉगिन किया है। एंड अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है देन इन दैट केस आप सिंपली जो टेक्स्ट सर्च वाला फ़िल्टर है वहाँ पे भी जा सकते हो या फिर आप डेट वाइज फ़िल्टर्स लगा सकते हो, जिससे कि आपको थोड़े और नैरो डाउन आप कर सकते हो जो भी आपकी इवेंट लॉग्स है उसमें। तो जैसे कि मैं अगर जनवरी फरवरी देखता हूँ तो वहाँ पे एक भी लॉग नहीं है। सो इनफैक्ट जनवरी में बस एक ही लॉग है, सो उसको भी चेंज करते हैं एंड सिंपली जिस मंथ पे लॉग्स हैं उसी में जाते हैं। एंड 67 लॉग्स है अभी बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा लॉग्स है। सो इसको थोड़ा और नैरो डाउन करना पड़ेगा हमें, जिससे ये हमें पता चले कि साइबर जंकी ने कब लॉगिन किया था। सो उसके लिए मैं सर्च बॉक्स में जाके सिंपली साइबर जंकी टाइप करूँगा जो कि यूज़र का नेम है एंड फिर मैं अगर फाइंड करूँगा तो ये फाइंड करके लाएगा कि कौन से लॉग्स हैं और अभी सिर्फ 4 ही लॉग एंट्रीज रह गए हैं। सो दैट मीन्स इनमें ही है जो साइबर जंकी यूज़र का लॉगिन है। सो सिंपली मैं एक बार मैसेज सेक्शन पे अगेन जाऊँगा एंड मैसेज सेक्शन पे जाके अगर आप इसको प्रीव्यू करोगे तो इस बार आपको दिख जाएगा कि साइबर जंकी यूज़र ने लॉगिन किया है। सो ये सारे जो है साइबर जंकी यूज़र के ही लॉगिन वाले इवेंट्स हैं। तो इसको अगर मैं प्रॉपर्ली सॉर्ट करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में तो मुझे पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट लॉगिन का टाइम था वो क्या था, विच इज़ 27 ऑफ मार्च 2023 एंड जो टाइम था वो था 8:07 PM एज यू कैन सी हियर। सो इसलिए इस तरीके से हमने अपना पहला टास्क जो था उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट टास्क है वो बोल रहा है कि जो साइबर जंक की यूज़र है उसने अपना ऑडिट पॉलिसी चेंज किया है कंप्यूटर का और हमें पता करना है कि कौन सा सब कैटेगरी है उस चेंज पॉलिसी का। सो उसके लिए जो ऑडिट पॉलिसी चेंज का इवेंट आईडी है दैट इज़ 4719। सो मैं सिंपली 4719 इवेंट आईडी पे फिल्टर लगाऊंगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे इवेंट्स लॉग्स दिख रहे हैं। और मैं एक और चीज़ करूँगा कि मैं अगले जितने भी क्वेरीज जो टास्क है मैं वो उसको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद से ही कैलकुलेट करूँगा सो दैट जो अननेसेसरी लॉग्स है वो ना आए। इसलिए मैंने एक डेट का फिल्टर लगाया कि जो डेट है वो 27 मार्च 2023 से ही हो स्टार्ट एंड उसके बाद के ही लॉग्स दिखे, बिकॉज साइबर जंक की यूज़र लॉगिन किया है उसके बाद उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ किया हमारे टास्क उसके अकॉर्डिंग है। सो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया एंड यहाँ पे आफ्टर का फ़िल्टर हमने लगाया एंड आप देख सकते हो फ़िल्टर होके बस एक ही इवेंट है एंड इसको भी अगर हम प्रीव्यू करके हम डिटेल्स पढ़ते हैं मैसेज फील्ड का तो हमें पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सब कैटेगरी सेक्शन यहाँ पे है मैसेज फील्ड के अंदर एंड कैटेगरी है ऑब्जेक्ट एक्सेस एंड सब कैटेगरी इज अदर ऑब्जेक्ट एक्सेस इवेंट्स। सो इससे हमें सेकंड टास्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आगे बढ़ते हैं और थर्ड टास्क को देखते हैं। थर्ड टास्क इज कि साइबर जंकी क्रिएटेड अ शेड्यूल्ड टास्क, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टास्क। सो जब भी कोई यूज़र शेड्यूल्ड टास्क क्रिएट करता है तो 4698 इवेंट आईडी जनरेट होती है। तो अगेन मैं इवेंट आईडी से फिल्टर करूंगा, 4698 इवेंट आईडी लगाऊंगा मैं यहाँ पे एंड अब मैं इस पे फिल्टर अप्लाई करने के बाद 4719 वाले फिल्टर को जस्ट रिमूव कर देते हैं एंड अगेन मेरे पास एक ही इवेंट आईडी यहाँ पे है। सो क्योंकि मैंने डेट से भी फिल्टर कर रखा है तो इसलिए मेरी फिल्टरिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। तो अभी सिंपली मैं इसका डिटेल्स अगर मैं चेक करूँगा बाकी के फील्ड्स में जाके भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे यूज़र अकाउंट, मशीन नेम, प्रोसेस आईडी सब कुछ अलग अलग कॉलम्स में डिवाइडेड है एंड यहाँ पे इवेंट एक्सएमएल में जाके मैं देख सकता हूँ और स्ट्रिंग्स में भी मुझे दिख रहा है कि जो इवेंट का नाम है दैट इज़ ये जो शेड्यूल टास्क का नाम है दैट इज़ HTB ऑटोमेशन। सो इससे मुझे थर्ड टास्क का भी आंसर मिल गया। तो जो फोर्थ टास्क है वो है कि कौन सा टूल था जिसको एंटीवायरस ने एज अ मैलवेयर आइडेंटिफाई किया था। सो उसके लिए हमें विंडोज़ डिफेंडर रिलेटेड लॉग्स देखने हैं जो कि अराउंड 1200 टू 1100 के बीच में बिलोंग करता है और इसी के बीच में जो है विंडोज़ डिफेंडर के लॉग्स लाई करते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं कुछ वार्निंग्स है DNS से रिलेटेड बट वो हमारी काम की नहीं है अभी।
सो नीचे हमारे तो विंडोज़ डिफेंडर ने कुछ फाइंड आउट किया है, हमने देख, सो जस्ट लेट्स गो बैक टू दैट। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि विंडोज़ डिफेंडर हैज़ डिटेक्टेड अ मालवेयर और पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे मुझे कुछ कुछ पाथ वगैरह भी दिख रहा है। तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल वे में देखते हैं इसको। एंड इसको अगर हम स्क्रॉल अप करेंगे तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे sharpound.ps1 फाइल यहाँ पे इसको मिला है, और sharpound.zip भी मिला है। तो sharpound को मैंने सर्च किया एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट अबाउट इट। sharpound माइट्री करके हम सर्च कर सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये, वाई इज इट बीइंग टोल्ड सस्पिशियस। तो यहाँ पे जब मैंने ओपन किया तो ये कुछ डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम डोमेन कंट्रोलर, एंड इसको ब्लड हाउंड एक अलग टूल है जो कि यूज़ कर सकता है, एंड ये टूल अटैकर्स यूज़ करते हैं अपने एंगेजमेंट में, राइट। दैट्स वाई इसको विंडोज़ डिफेंडर ने फ्लैग किया है। टास्क 5 में हमें मिला है कि यूज़र ने कुछ इवेंट लॉग्स डिलीट कर दिए हैं, एंड हमें पता करना है कि कौन सा इवेंट लॉग फाइल है जो कि क्लियर किया है यूज़र ने। सो यस, जब भी कोई इवेंट लॉग क्लियर होता है, चेंज होता है, तो उस केस में 1102 इवेंट आईडी जनरेट होती है, इससे हमें पता चलता है कि इवेंट लॉग क्लियर हुआ। एंड एक और इवेंट आईडी 104 भी जनरेट होता है, जिससे कि बेसिकली हमें पता चल जाता है कि कौन से फाइल है जो कि क्लियर किया गया है। सो हमने इन दोनों पर्टिकुलर इवेंट आईडी फिल्टर लगाया, एंड हम देख सकते हैं 1102 से हमें कंफर्म हुआ कि ऑडिट लॉग क्लियर हुआ था। एंड जस्ट हम उसके ऊपर जाएंगे 104 इवेंट आईडी पे, तो हमें पता चल रहा है कि सिस्टम और फायरवॉल लॉग फाइल को क्लियर किया गया था। सो इससे हमें फाइल का नेम भी पता चल जा रहा है। सो विद दैट हमारा टास्क 5 भी कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज़ फायरवॉल का फाइल क्लियर हुआ था। सो अब इस रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम ईमेल में सेंड कर सकते हैं, या फिर हम वी कैन सेव इट एज एक्सेल फाइल। तो मैं इसको डेस्कटॉप में जाके एज अ डॉक एक्सएलएस फाइल में इसको सेव करता हूँ। एक बार आपकी फाइल सेव होगी, उसके बाद आप उसको विंडोज़ एक्सप्लोरर से भी ओपन कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके इस एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हो, एंड आप शेयर भी कर सकते हो अपने फाइंडिंग्स को। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे आपने कोई फील्ड में या फिर जो टेबल आपको दिख रहा है वहाँ पे कुछ फिल्टर लगाया, तो आप उसको फिल्टर्ड वे में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी अभी किया करंट व्यू ओनली पे सिलेक्ट करके। उसके बाद अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो फिर वो इवेंट लॉग को फिल्टर्ड फॉर्मेट पे रखता है। तो अभी ये एक्सपोर्ट हो गया है, तो अभी मैं अगेन इसको ओपन करूँगा, तो अब देख सकते हो अभी मेरे पास बस एक ही इवेंट आईडी है, क्योंकि हमने फिल्टर लगा रखा था, राइट। तो इस तरीके से आप इसके फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, एंड अगेन आप ओपन कर सकते हो उस एक्सेल फाइल को भी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जैसे मेरे पास कोई CSV फाइल है, तो मैं उस CSV फाइल से भी यहाँ पे लॉग्स को मतलब रीड कर सकता हूँ, जैसे टेबुलर फॉर्म में वो व्यू हो जाएंगे मुझे। सो ये तो हो गया इवेंट लॉग फाइल्स को अगर आपको डीपली एनालाइज करना है, आपको हर एक फील्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको फिल्टर्स करने हैं एंड एक्सपोर्ट्स करने हैं। बट अगर आपको एक ऐसा चाहिए कि आपको क्विक टाइम में आपको आइडिया लगे कि क्या क्या थ्रेड्स हैं, उसका अगर आपको एनालिसिस करना है, सो उसके लिए एक और टूल है विच इज़ हायाबुसा, एंड ये क्विकली आपको एक फॉरेंसिक टाइमलाइन जनरेट करके देता है विंडोज़ इवेंट लॉग्स का। सो सपोज़ आपके पास कुछ विंडोज़ इवेंट लॉग्स है, एंड आपको जल्दी से पता करना है कि कुछ मेजर थ्रेड्स या फिर कुछ मीडियम लेवल की थ्रेड्स उसमें है या नहीं, तो उसके लिए आप हायाबुसा यूज़ कर सकते हो। ये सिग्मा रूल्स को यूज़ करता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छी वे में थ्रेड हंटिंग्स होती है, एंड ये विंडोज़, लिनक्स, मैक OS सारे प्लेटफॉर्म्स में आप यूज़ कर सकते हो उसको। बेसिकली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, सो ये इसका गिटहब है, एंड आप बहुत सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। CLI टूल है, सो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखता है, सी यूज़र्स, एंड जहाँ पे भी आप इसको डाउनलोड करोगे वहाँ पे आप जा सकते हो, एंड देन आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। हेल्प रन करके आप कमांड्स देख सकते हो कि कौन से हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से
हायाबुसा आपको HTML रिपोर्ट्स बना कर देता है जो को आप ओपन कर सकते हो एंड बहुत इंटरेक्टिव वे में आप उसको व्यू कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कैटेगराइज कर रखा है इसने ऑलरेडी कि क्रिटिकल अलर्ट्स, हाई अलर्ट्स, मीडियम अलर्ट्स। सो इस तरीके से आपके लिए एनालिसिस बहुत ईजी हो जाता है, क्विक टाइम में आपको एक काफ़ी अच्छी एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है ये। एंड उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट्स है उसको आप CSV फॉर्मेट में भी व्यू कर सकते हो, बिकॉज वो CSV रिपोर्ट भी जनरेट करता है। सो उसके बाद आप कोई भी CSV रीडर या फिर लॉग पार्सर लिजर्ड में भी उसके आउटपुट को लेके उसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस आप कर सकते हो। अभी देखते हैं कि हायाबुसा को यूज़ करने से पहले कैसे इसको डाउनलोड करना है। किसी भी ब्राउज़र पे जाके सर्च करेंगे यामाटो सिक्योरिटी हायाबुसा, एंड इससे हमें जो पहला गिटहब का लिंक मिल रहा है ये ऑफिशियल रिपोजिटरी है यामाटो सिक्योरिटी का। एंड यहाँ पे जाके हमें रिलीज़ पे क्लिक करना है, जो लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है, जैसे कि हम डाउनलोड्स के पेज पे पहुँचेंगे एंड वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको ऑप्शंस मिलेंगे मल्टीपल। सो हमें सिंपली जो ऑल प्लेटफॉर्म्स डॉट जिप है उसको डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि हम इस पर्टिकुलर जिप को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग ओएस में इंस्टॉलेशन के लिए। सो सिंपली जैसे ही आपको डाउनलोड्स में दिखता है फोल्डर तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एंड एक्सट्रैक्ट होने में इसको टाइम लग जाता है कभी कभी 10 to 12 मिनट्स। एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया उसके बाद आप देख सकते हो अलग अलग वर्जन्स के लिए एप्लीकेशंस है यहाँ पे। सो हम सिंपली अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया हमने, एंड अभी हम डॉट स्लैश एंड उसके बाद हायाबुसा 2.18.0 विंडोज़ के लिए जो x86 वर्जन है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे उस एप्लीकेशन फाइल का नाम कॉपी किया है एंड देन .exe लगा के उसके बाद हेल्प कमांड रन करेंगे टू कंफर्म कि हायाबुसा टूल हम यूज़ कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्प के लिए अलग अलग कमांड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं हायाबुसा में वो शो हो रहे हैं यहाँ पे। सो अभी देखते हैं कि कैसे हम थ्रेट हंटिंग कर सकते हैं हायाबुसा यूज़ करके। सबसे पहले हम सीडी करके उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाएंगे हमने हायाबुसा टूल को डाउनलोड कर रखा है, एंड एक बार हम उस फोल्डर के अंदर एंटर कर गए उसके बाद हम डॉट स्लैश एंड उसके बाद हायाबुसा डैश 2.18.0 डैश विन डैश x86.exe रन करेंगे। So, जिससे कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो रन हो जाएगा, एंड उसके बाद हम हेल्प लिख के रन करेंगे तो हेल्प आ जाएगा अबाउट हायाबुसा। इसमें हमें पता चलता है कि कैसे हमें यूज़ करना है इस टूल को, क्या क्या कमांड्स हमारे पास दिए गए हैं। जैसे कि CSV टाइमलाइन एक कमांड है जो कि टाइमलाइन को सेव करता है CSV फॉर्मेट। सो हम देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने टूल का नाम लिखा, उसके बाद CSV टाइमलाइन कमांड हमने एंटर करा, एंड उसके बाद अब हमें फाइल का पाथ एंटर करना होगा। इनफैक्ट हम यहाँ पे डायरेक्टरी मेंशन कर रहे हैं जहाँ पे सारे लॉग्स प्रेजेंट है। सो ये हमने पेस्ट कर दिया डायरेक्टरी का पाथ जहाँ पे इवेंट लॉग्स फाइल्स प्रेजेंट है, एंड उसके बाद हमने सिंपली मॉडिफाई करके करेक्ट पाथ मेंशन किया। उसके बाद -h देने के बाद हम सिंपली आउटपुट का पाथ प्रेजेंट शेयर करने वाले हैं। बेसिकली .h ऑप्शन से ये सेट होता है कि जो भी आपका आउटपुट आएगा एनालिसिस का वो एक HTML रिपोर्ट उसका जनरेट हो जाएगा, एंड उसके बाद हमने पाथ मेंशन किया कि कहाँ पे उस output.html फाइल को सेव करना है, एंड -o डाल के हमने सेव किया, हमने डिफाइन किया कि किस पाथ में जाके कौन से फाइल में सेव करना है CSV फॉर्मेट में आउटपुट को, एंड मैंने CSV output.csv फाइल नेम चूज़ किया है यहाँ पे, एंड उसके बाद एंटर करके रन करेंगे। थोड़ा टाइम लेता है। एज यू कैन सी यहाँ पे 3 इवेंट लॉग फाइल्स हैं और वो फाइल का साइज भी बता रहा है अराउंड 15 MB, एंड इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं रन करने में डिपेंडिंग कि कितने बड़े इवेंट लॉग फाइल्स है, कितने ज़्यादा इवेंट्स है उस लॉग फाइल्स में। तो मैंने जो फाइल्स डाले हैं उनमें अराउंड 11 to 12,000 फाइल्स है। सो अब हमें चूज़ करना है कि कौन सा डिटेक्शन रूल सेट हमें यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने सेकंड ऑप्शन पे कोर प्लस है जो उसको सिलेक्ट किया, एंड उसके बाद मैंने सिस्मॉन रूल्स को इंक्लूड किया यस क्लिक करके, एंड अभी ये लोड कर रहा है डिटेक्शन रूल्स को। एक बार लोड हो गया उसके बाद अब ये स्कैन कर रहा है जो इवेंट लॉग फाइल्स है और अपने रूल्स के अगेंस्ट स्कैन किया, एंड आप देख सकते हो बहुत जल्दी एक एनालिसिस रिपोर्ट इसने क्रिएट किया,
जो कि CLI पे भी दिख रहा है, और HTML रिपोर्ट का पाथ भी मेंशन्ड है, एंड किस फाइल पे सेव हुआ है CSV रिपोर्ट वो भी हमें दिख रहा है। सो क्विक लुक हम देख सकते हैं कि टॉप हाई अलर्ट्स में कुछ कुछ हाई अलर्ट्स इसने रेज करे, जैसे कि मीटर या फिर कोबाल्ट स्ट्राइक प्रेजेंट है, कुछ सस्पिशियस सर्विस नेम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और मीडियम अलर्ट्स में भी कुछ MSI इंस्टॉलेशन हुए हैं, कुछ सर्विसेज इंस्टॉल हुए हैं, तो हमें पता चल रहा है कि कुछ मलिशियस चीज़ें उसको मिल गया है ऑलरेडी। तो अब डिटेल में चेक करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, उस पर्टिकुलर पाथ पे जाके जो HTML output.html फाइल हमने डिफाइन करा था, उस फाइल को ओपन करेंगे, जिससे कि हमें HTML पेज ओपन होगा। तो हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है, एंड अभी हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में उस फाइल का पाथ मेंशन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हो कि एक अच्छे वे में रिपोर्ट आ गया है, जहाँ पे सबसे पहले तो कि कितने बजे स्टार्ट हुआ था, कौन से कितने रूल्स एक्सक्लूड हुए हैं, वो सब डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। हायाबुसा के कितने रूल्स है, सिग्मा रूल्स कितने मेंशन्ड है, और फिर एक समरी प्रोवाइड करता है जिसमें दिखा रहा है कि टोटल 19 इवेंट्स है जो उसमें हिट हुए हैं उन रूल्स में। कंप्यूटर का नाम और उसमें कितने डिटेक्शंस है वो दिखा रहा है, और फिर डिटेल में दिखा रहा है कि क्या क्या अलर्ट्स है, वहाँ पे लिंक्स है, जिससे कि हमें मिलेगा कि जो रूल्स है उसने क्या फाइंड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मीटर प्रिंटर या फिर कोबाल्ट स्ट्राइक की सर्विस इंस्टॉल्ड है सिस्टम में, तो कौन से रूल ने जाकर उसको आइडेंटिफाई किया, वो भी आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हो। सिमिलरली मीडियम अलर्ट्स के लिए भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा माइट्री अटैक के टैक्टिक्स भी वहाँ पे मेंशन्ड है, और कमांड लाइन में क्या एग्जैक्ट कमांड रन हुआ था वो भी रिपोर्ट में मेंशन्ड है। तो लॉग पार्सल रिजल्ट एक और टूल है जिसको हमने सिंपली यूज़ किया है, जो .csv रिपोर्ट जनरेट हुआ है उसको ओपन करने के लिए, जिससे कि हम प्रॉपर वे में उस फाइल को देख सकें एंड एनालाइज कर सकें। सो सिंपली मैं जाऊँगा आउटपुट्स में, एंड मैं इसको ऑल फाइल्स कर दूंगा सो दैट मुझे .csv फाइल दिखे। सो अब मैं सिंपली .csv फाइल को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड थोड़ा सा टाइम लेता है इसको लोड होने में। तो यहाँ पे ये क्वेरी आपको शो कर रहा है, जिस क्वेरी को रन करके हमें बेसिकली ओपन हो जाएगा जो CSV फाइल है, एंड इसको मैं बस क्वेरी को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। टॉप 100 की जगह मैं सारे एंट्रीज मैं वहाँ पे देखूंगा। तो नाउ व्हेन आई रन इट, अभी आप देख सकते हो मुझे ऑलरेडी आउटपुट शो हो रहा है नीचे टेबल में, और ऊपर कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे टेबल फॉर्म में शो हो रहा है। फर्स्ट कॉलम इस की कौन सा फाइल है जिससे शो हो रहा है, उसके बाद टाइम स्टैम्प शो हो रहे हैं, क्या रूल्स थे इसने आइडेंटिफाई किया है, एंड सारी की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में मेनू में दिख रहा है। सो अभी जब हम हायाबुसा के बारे में सीख रहे थे तो हमने एक टर्म देखा था वहाँ पे सिग्मा रूल्स। तो सिग्मा रूल्स बेसिकली क्या होता है, ये एक डिटेक्शन रिपॉजिटरी है जहाँ पे आपके पास 3000 प्लस डिटेक्शन रूल्स है, जहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप्स की चीज़ों के लिए डिटेक्शन है। जैसे कोई एक्सप्लॉइट्स है, जैसे सीवीज है, उनके लिए डिटेक्शन रूल्स लिखे हुए हैं, मालवेयर्स के लिए डिटेक्शन रूल्स लिखे हुए हैं। एंड ये कोई भी पर्टिकुलर टूल के लिए नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने टूल्स के हिसाब से। जैसे अगर हम हायाबुसा की बात करें, हायाबुसा इन रूल्स को यूज़ करता है डिटेक्शंस के लिए इवेंट लॉग फाइल्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में।